हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम सामाजिक सुधार आंदोलन भाग 1 पर चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम सामाजिक सुधार आंदोलन भाग 2 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केशव चंद्र सेन जी पर और उसके बाद चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर। दोस्तों, दोनों ही महान सुधारक के रूप में, महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अब हम केशव चंद्र सेन जी पर व्याख्या करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं, जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है, उसके बाद ब्रह्म समाज को अन्य लोगों ने संभालने का काम किया। उसमें से केशव चंद्र सेन जी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में, एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म समाज का प्रसार किया। 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन जी को आचार्य पद से हटा दिया। आचार्य पद से हटा दिया। दोस्तों, उसके बाद केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज का प्रसार भारत के बाहर भी किया। आप जानते हैं कि जो केशव चंद्र सेन जी थे, उन्होंने आर्य समाज का प्रसार भारत के बाहर भी किया। लेकिन जब देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इनको आचार्य पद से हटा दिया, उसके बाद देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। उसके बाद ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं ब्रह्म समाज, जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था वो, और दूसरा शाखा जो है उसे हम कहते हैं आदि ब्रह्म समाज, है ना। 2 शाखाओं में बढ़ गया, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, है ना। तो जो पुराना ब्रह्म समाज था, पुराने ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया, और जो आदि ब्रह्म समाज था, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व दोस्तों केशव चंद्र सेन जी ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन। इसी आदि समाज को भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट को पारित कराया। केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्म विवाह एक्ट को पारित कराया। दोस्तों, इस एक्ट में यह बात थी कि जो लड़कियों की शादी की आयु है, अब कम आयु में लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने स्वयं ही एक गलत काम कर दिया। 1878 में मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी बेटी की शादी बिहार के एक राजा से कर दिया। दोस्तों, मात्र 12 वर्ष की आयु में, है ना, शादी कर दिया। और इस कारण से जो आदि ब्रह्म समाज था, उसमें पुनः मतभेद पैदा हो जाता है, और आदि ब्रह्म समाज जो है पुनः दोस्तों विखंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि
जो केशव चंद्र सेन जी थे उन्होंने स्वयं ही जो कानून बनाए थे, जो नियम बनाए थे, जो बात रखी थी समाज में, उसका स्वयं से ही उल्लंघन कर दिया। और स्वयं से उल्लंघन करने के कारण जो आदि ब्रह्म समाज था वो पुनः खंडित हो जाता है दोस्तों। और इसी के कारण आप देखते हैं कि आगे चलकर आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन आदि का विकास होना प्रारंभ हो गया, है ना। इसी कारण दोस्तों इसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1824 से 1883, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में हुआ और इनकी मृत्यु 1883 में हुई। दोस्तों इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना दोस्तों। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, इसको भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो मेन पॉइंट है उसको, उस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। उस पर आपको विशेष ध्यान, ताकि वो चीज आपको याद हो जाए यहीं पे। उसके बाद देखेंगे कि पूर्णानंद स्वामी ने इन्हें दयानंद सरस्वती का उपाधि दिया, है ना दोस्तों। पहले इनका नाम मूल शंकर था, तो पूर्णानंद स्वामी जी ने क्या किया कि इनका नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा नाम जो है मूल शंकर ना होकर के दयानंद सरस्वती होगा, और उस नाम को इन्होंने स्वीकार कर लिया दोस्तों, है ना, नाम दिया। उसके बाद गुरु ब्रिजानंद, इनके गुरु कौन थे दोस्तों, ब्रिजानंद थे, है ना। गुरु ब्रिजानंद ने इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया, है ना। तो दोस्तों गुरु ब्रिजानंद ने इनसे कहा कि अब आप सामाजिक सुधार आंदोलन चलाइए, और उन्हीं की आज्ञा को मानकर इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाना प्रारंभ कर दिया, है ना दोस्तों। उसके बाद आप देखिए हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा ली। इन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली, इन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि हम हिंदू धर्म एवं संस्कृति जो है उसको हम प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से इसको हम प्रतिष्ठित करेंगे। इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद दोस्तों धर्म प्रचार के लिए इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी नामक पताका फहराया। कौन सा पताका फहराया दोस्तों, आगरा में जाकर के पाखंड खंडनी पताका को फहराया। तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है कि आगरा में पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा फहराया गया। तो यह भी किसके द्वारा फहराया जाता है दोस्तों, यह भी फहराया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई, है ना। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। इसको आप भारत के नक्शे में देखिए, बंबई कहाँ पे है, पश्चिम में है, और वहीं बंबई में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया जाता है ना। इस पर विशेष ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में ये कोड करके आया हुआ है ना। उसके बाद 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया जाता है दोस्तों, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना दिया जाता है ना। इस पर भी
ध्यान दिए देंगे आप कि मुंबई के बाद आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनता है? तो मुंबई के बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनता है दोस्तों। उसके बाद लाहौर में, है ना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, पंजाब एवं पश्चिमी यूपी में आर्य समाज काफी लोकप्रिय रहा। पंजाब में और जो पश्चिमी यूपी है ना, हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ऐसे स्थानों पर आर्य समाज की लोकप्रियता जो है वो बहुत हद तक जानी जाती है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है दोस्तों। इस पर भी आप विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा, कहाँ कहाँ ये ज़्यादा फेमस रहा, है ना। इस पर भी आप ध्यान देंगे। इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अर्थात आप हिंदू जो धर्म है, आपका जो वैदिक धर्म है, इस धर्म को आप अपनाओ, आप किसी दूसरे धर्म में ना जाओ। अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म की संस्कृति को पहचानो और अपने संस्कृति का पालन करो, इसे अपनाओ। इसका ये उद्देश्य था दोस्तों। उसके बाद इन्होंने क्या किया? छुआछूत और जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, है ना। जो छुआछूत है और जाति व्यवस्था है, इस पर क्या किया? प्रहार किया, है ना दोस्तों। संविधान में भी अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है ना। तो छुआछूत पर जो है ना, इन्होंने इसको आडंबर करार दिया और इन्होंने कहा कि किसी को छुआछूत नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। इस पर बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता कि ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे कि नहीं करते थे, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वर्ण व्यवस्था का ये समर्थन करते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था वेद में था और ये कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, है ना। इसलिए वर्ण व्यवस्था का ये समर्थन करते थे। इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों, है ना। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 1874 में इन्होंने एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इस पर कोड जो चीज बताया जा रहा है उस पर आप जो है विशेष रूप से फोकस करें, है ना, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश कई बार एग्जाम पे आ चुका है कि इसकी रचना किसने की। तो इसकी रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बाद धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। इस पर भी आप फोकस करिए। शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ आए भारत में, तो जो जनजाति किस्म के लोग थे, जो गरीब किस्म के लोग थे, उनको तमाम लालच दे करके ये लोग क्या कर रहे थे? उनको ईसाई बना रहे थे, है ना। तो जब ईसाई बना रहे थे तो आप देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, है ना। उन्होंने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से जो लोग ईसाई बन गए थे उन्हें शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया, है ना। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया है। इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। उसके बाद इन्होंने हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा, है ना। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने वाला कोई व्यक्ति था तो वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, है। तो इस पर भी आप विशेष फोकस करिएगा कि राष्ट्रभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि बुरा से बुरा स्वदेशी शासन, बुरा से बुरा स्वदेशी शासन बाहरी शासन से अच्छा होता है। इन्होंने कहा था कि अगर अपना शासन है वह बुरा से बुरा शासन है तो भी वह बाहरी लोगों के शासन से काफी अच्छा होगा, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? गौ रक्षा के लिए समिति का गठन किया। एक समिति बनाया
और उस समिति के लोगों को यह काम दिया गया कि आप लोग गौ रक्षा कीजिए, गायों की रक्षा कीजिए, जगह जगह जाइए जहाँ गाय घायल हैं या उनका पैर टूट फ्रैक्चर हो गया है या उनकी कोई बीमारी है, तो आप उसका जो है देख रेख करिए, है ना। एक समिति बनाया उसके लिए, है ना दोस्तों। फिर पुनः आप देखते हैं 1886 में DAV की स्थापना लाहौर में की गई और इसकी स्थापना किसने किया? लाला हंसराज के योगदान से, लाल हंसराज के योगदान से, क्योंकि लाल हंसराज जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, है ना। वो सोचते थे कि हमारी जो वैदिक शिक्षा दी जाती है उसके साथ साथ पश्चिमी शिक्षा अर्थात अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई हो, अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाए, अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाए। और उसके लिए किसकी स्थापना किया दोस्तों ने? उन्होंने DAV, है ना, DAV, ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, है ना दोस्तों। उसके बाद 1902 ईस्वी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हरिद्वार में, हरिद्वार कह रहे हैं, हरिद्वार, सॉरी दोस्तों, किसके द्वारा स्थापना की जाती है? हरिद्वार स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम द्वारा, है ना, ठीक है। हरिद्वार में की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम के द्वारा गुरुकुल की स्थापना की जाती है। तो जो स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम थे ये वैदिक शिक्षा चाहते थे कि वैदिक शिक्षा दिया जाए, पश्चिमी शिक्षा ना दी जाए, इसके ये समर्थक थे दोस्तों। उसके बाद 1907 में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा और इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। यदि व्यक्ति के रूप में पूछता है तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाएगा। यदि किसी संस्था के बारे में पूछता है तो इन्होंने दोस्तों आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट भी करते रहें और अपना प्यार दें दोस्तों इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों।